watching TV9 Digital. I'm Neha. At a point when the entire country is facing acute shortage of oxygen, a never seen crisis before, there is one district in Maharashtra which is in fact being hailed as a role model for others to follow. And there is one person behind it. I'm going to cut to the chase and introduce the man who has in fact achieved this incredible feat and let him speak for himself. Thank you very much, Dr. Barut, for joining us this evening. So my first question to you obviously would be, not many people would understand what exactly I'm trying to say or what is this all about. तो मैं आपसे directly पूछती हूँ सर, एक हमारे पास जो पूरी country है, इट्स फेसिंग एन acute shortage of oxygen. बहुत दिक्कतें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो SOS मैसेजेस भेज रहे हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. सर, महाराष्ट्र का जो ये डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार, आई एम सॉरी अगर मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोली है, नंदुरबार जो है सर, ये अक्यूट आपने इसको एक रोल मॉडल बना दिया है. आपने वहां पे ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया है. एक ऑक्सीजन प्लांट आपने सितंबर में सेटअप किया, एक और आपने, दो और आपने इनफैक्ट जनवरी और फरवरी में किया, जितनी जानकारी हमारे पास है. सर बताइए हमें इसके बारे में. सबसे पहले किसी भी पैंडेमिक को डील करने के लिए एक SOP रहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. उसके तहत ये PSA टेक्नोलॉजी का प्लांट रहता है. तो अंडर प्रेशर हम एयर को अगर हाई प्रेशराइज करते हैं तो जो गैसेस रहते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, वो बाहर निकाल के प्योर ऑक्सीजन हम पेशेंट को दे सकते हैं. तो हमारे सिविल हॉस्पिटल की जो यहाँ पर नंदुरबार पिछड़ा जिला है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के बाउंड्री में बैठा हुआ महाराष्ट्र का जिला है. यहाँ पर कोई भी लिक्विड प्लांट नहीं था, कोई टैंक नहीं था. हमारे पास, हमने 20 बेड से शुरू किया था हॉस्पिटल पिछले साल, कोविड जब चालू हुआ था. क्योंकि यहाँ पर 75% पॉपुलेशन ट्राइबल है और लोग मैक्सिमम उनकी जो भी डिलीवरी, सीजर, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन, पीडियाट्रिक इश्यूज, वो सब के लिए गवर्नमेंट के लिए डिपेंडेंट था. हमारा ऐसे भी पूरा हॉस्पिटल हमेशा भरा रहता था. तो हमने 20 बेड से शुरू किया और आज हमारे पास 1290 बेड से ऑक्सीजन ICU वेंटिलेटर्स के, और उसमें से लगभग अभी 250 बेड खाली है. तो ये जर्नी चालू हुआ था पिछले साल सितंबर में, जब हमने पहला प्लांट, उस टाइम हमके पास कोरोना कम हो रहा था कि हमें अभी सूरत या भोपाल या हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है धुले, उनके ऊपर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे डिपेंडेंसी हमारा ज्यादा नहीं चाहिए. हमारा डिपेंडेंसी कैसे कम करे, तो हमने पहला प्लांट लगाया जिसकी कैपेसिटी थी 600 लीटर पर मिनट का. फरवरी में हमने दूसरा प्लांट लगाया जब हम देख रहे थे कि ब्राजील, US में केसेस बढ़ रहे थे, तो उसका भी कैपेसिटी सेम था 600 लीटर का. और मार्च के आखिर में तीसरा प्लांट लगाना शहादा में. तो इसे 3 प्लांट गवर्नमेंट के चल रहे थे. तो हमने प्राइवेट वालों को भी कंपलसरी किया कि अभी छोटे छोटे प्लांट अपने हॉस्पिटल के लिए सफिशिएंट हो ऐसे लगाओ. उन्होंने 2 प्लांट लगाए और फिलहाल अभी हमारे पास हर मिनट में 2000 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन बनता है. और दिन में लगभग 48 लाख, 48 लाख के ऊपर लीटर, 48 लाख लीटर ऑक्सीजन बनता है जो पेशेंट को देते हैं. तो हमारा जो डिपेंडेंसी था बड़े पैमाने पे कम हुआ. हमने कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए. वो अभी जो हमारे पास जो हिली टेरेन है, जैसे सतपुड़ा का जो बसा हुआ जो टेरेन है, वहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख पॉपुलेशन बसती है. तो उनके लिए प्लांट के लिए काफी बड़ा वोल्टेज लगता है, तो प्लांट वहाँ पर लगा नहीं सकते, तो उनके कॉन्सेंट्रेटर लगाए. 7 लीटर पर मिनट के लगभग 100 कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ पर है, लगभग 700 लीटर वो करते हैं. तो एक ओवरऑल हमारा था कि हम खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंट रहे. और अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा एक ऑक्सीजन एक सिर्फ एक पहलू है, एक पार्ट है. उसके अलावा कोविड में बहुत सारी चीजें लगती है. जैसे सबसे अच्छा है कि वाइब्रेंट कंट्रोल रूम, ऐसा कंट्रोल रूम जो ब्लॉक में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, जो कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मतलब मुझे, हमेशा देता रहे. कितना पेशेंट आए, हर पेशेंट का क्या हुआ, कहाँ पर एडमिट किए, किस जगह पे उनको चल रहा है, कितना ऑक्सीजन लग रहा है. तो ये बहुत सारी चीजें लगती है. तो ये कंट्रोल रूम 24/7, हमारे यहाँ पर 4 लैंडलाइन नंबर से कंटिन्यूस फोन करते हैं. किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, बेड चाहिए, वो रहता है. हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर अपडेटेड 3-3 घंटे में किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है. वहाँ पर एम्बुलेंसेस के हर ड्राइवर्स के नंबर मिलते हैं, कौन सी लोकेशन पे कौन सा ड्राइवर है. वैक्सीनेशन साइट्स की इंफॉर्मेशन में. तो सबसे ऊपर की बात, आपने अगर RT-PCR स्वाब दिया है तो आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं. आपने सिर्फ आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, अगले दिन आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. तो ये सब चीजें की फैसिलिटीज है जी. ठीक है, मैं इन सब के बारे में भी आऊंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल ऑफ कोर्स जो ये सबके दिमाग में आएगा कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, काफी ऐसी स्टेट्स होंगी जो आपसे प्रभावित होकर सिमिलर जो मॉडल है वो अपनाना चाहेंगी, लेकिन सर फंड्स कहाँ से आए? ये कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स किया है हमने CSR में से. जैसे बहुत सारे कंपनीज को हमने अप्रोच किया जब ये पीरियड कम हो रहा था, और उनसे हमको लगभग 29 व्हीकल्स एम्बुलेंस की फोर्स कंपनी की मिली.
हमारा जो डिजास्टर फंड है उसमें से हमने एक प्लांट लगाया, डीपीसी के फंड में से दो प्लांट लगाए, और जितने भी नए बेड्स बने गवर्नमेंट के, वो सब का पैसा हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से लिया। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल, अभी हमने लगभग 250 नर्सेस कॉन्ट्रेक्चुअली हायर किए, उनको ट्रेन किया, डॉक्टर्स हायर किए, उनको ट्रेन किया, उनका पूरा पेमेंट जो है वो एनआरएचएम से दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास अलग अलग प्रोविजंस है, हमें सिर्फ उसको टटोलना है। तो महाराष्ट्र में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं पैसे का। इनफैक्ट हमारा जिला छोटा है, ट्राइबल है, फिर भी फंड सफिशिएंट है। और बड़े पैमाने पे मेडिसिन, जैसे रेमडेसिविर का इशू हुआ, तो मार्च के सेकंड वीक में हमने 50 लाख रुपए के मेडिसिन परचेस करके रखे थे। उसका अभी तक प्रॉपर जुडिशियसली उसका यूज हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, आपको किस तरह से लगता है, किस तरह से ट्रेंड होगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल है या बाकी के स्टेट से, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय कोविड इन अ वेरी बिग नंबर आफ्टर लेट से 10th और 15th ऑफ मे, बिकॉज द वेव हैज अ वेरी पैंडेमिक हैज अ वेरी डिफरेंट पैटर्न। और ये पैटर्न अगर हम समझते हैं तो हम जैसे ही बाकी जगह पे या बाकी स्टेट में चढ़ रहा है, जैसे वो उसका अगर प्रेडिक्शन करें तो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद बाकी स्टेट में अफेक्ट होता है। तो अगर उन्होंने अर्ली प्रिपेयर्डनेस किया, अर्ली सब चीजें सेटअप, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास आइसोलेशन के 7,000 बेड्स है, तो 7,000 बेड्स में हॉस्टल्स हो गए, समाज मंदिर हो गए, टाउन हॉल हो गए, धर्मशाला हो गए, वहां पर बेसिक ट्रीटमेंट लाइक पैरासीटामोल, मल्टीवाइटामिन, बेसिक एंटीबायोटिक्स, नर्सेस, एएनएम्स, दे आर डिप्लॉयड। उनका वो हर 3 घंटे में टेम्परेचर, SpO2 चेक करती है। जिसका भी ऑक्सीजन ड्रॉप होता है उसको पहले कॉन्सेंट्रेटर पे लगाते हैं, उसका और ड्रॉप हो गया देन दे शिफ्ट टू हॉस्पिटल। तो हर ब्लॉक में हॉस्पिटल से, हर ब्लॉक में ऑक्सीजन बेड से, और अभी लोगों में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। Dr. तो Barut, एक situation I already mentioned in the beginning that you set up one plant in last September and another one in January and February. But how did you really see this coming? I mean, आपने mention किया कि cases जिस तरीके से बढ़ रहे थे ब्राजील में या बाकी बहुत सारी countries में, was this the only reason? नेहा जी, सबसे पहली बात यह है कि पैंडेमिक का पैटर्न समझिए। पैंडेमिक का बहुत साइंटिफिक पैटर्न होता है। लास्ट ईयर भी उसके पहली जो वेव आई थी, अगर उसमें देखते थे हम, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका या ब्राजील में पहले पीक आया, और इंडिया में लगभग उसके 2-3 महीने बाद पीक आया। आप अगर आपको पता होगा, मई जून में उधर पीक आया था, हमारे पास जुलाई अगस्त में पीक आया था। फिर उधर भी केसेस कम हुए, हमारे भी केसेस कम हुए, फिर उनका पीक चालू हुआ फिर से। तो इट इज वेरी क्वाइट नेचुरल कि हमारे पास भी पीक आने ही वाला था। Why I और ask this, because there are many people in our country who perhaps did not see this coming. We started showing laxity. We thought that the worst is over, but now we're facing our worst nightmare. ट्रू, एक्चुअली लास्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रोहिबिशन बहुत पहले लगाई थी, जैसे रेलवे बंद थी, फ्लाइट्स बंद थी, पूरे स्टेट के बॉर्डर सील थी, एंड कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन था। तो बाकी स्टेट को उतना अफेक्ट हुआ नहीं। महाराष्ट्र इज अ इंडस्ट्रियल स्टेट, और महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पे एयरपोर्ट से, इनंतर बोलता हूँ, काफी बड़े पैमाने पे एयरपोर्ट से, तो काफी बड़ी एनआरआई मूवमेंट चलती रहती है। लेकिन यहाँ से बाकी जगह पे मूवमेंट काफी बड़े पैमाने पर रोकी गई। और दूसरी बात, महाराष्ट्र का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हर जिले में आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब है, हर जिले में ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स है, और काफी डिसेंट्रलाइज है। Okay. बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी फैसिलिटी है ही, जैसे नंदुरबार छोटा जिला है, लेकिन हमारे पास भी 1290 अभी आईसीयू ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स है। तो ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण बड़े सिटीज पे लोड कम पड़ रहा है अभी। लेकिन एज यू सेड राइटली कि उसका थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस अगर और अच्छा रहता, तो ये पैनिक सिचुएशन हो नहीं सकता। अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल रूम, वेबसाइट, और ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन फैसिलिटी, जितने भी स्कूल्स है दिल्ली के, सबके सब उन्होंने हायर कर लेने चाहिए। और कंपल्सरी होटल्स, लॉन्स, मॉल, जहां जहां पर हम बेड लगा सकते हैं, पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, वहां पर लोगों को देनी चाहिए। और बेसिक बेसिक ट्रीटमेंट से चालू करना चाहिए। यू स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेट, यू स्टार्ट विद द पैरासीटामोल, मल्टीवाइटामिन। तो मुझे लगता है कि लोगों में पैनिक नहीं, अभी लोगों को लगता है कि मुझे कोई ना कोई बेड मिले, कोई ना कुछ मुझे अटेंड करे, अगर मैं घर रहूं तो मर जाऊंगा। तो उस तरह का पैनिक सिचुएशन फिर नहीं होगा। All right. Dr. Baruth, how many lives, have you really saved? I mean, I'm not asking you to throw a number at me, but कुछ तो अंदाजा होगा आपको कि कितनी जानें आपने बचाई हैं, because whatever you're doing is incredible. Honestly, kudos to you. नेहा जी, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरे जिले में जितने भी डेथ हुई अभी तक, 500 के आसपास पूरे डेथ हुई पूरे कोविड के पूरे पीरियड में, उसको भी हम बचा सकते थे। तो आई विल से कि हमको इतना फैसिलिटीज नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आई एम लर्निंग फ्रॉम माई लेसन्स कि वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, उससे हम क्या सीख सकते हैं। आई एम लर्निंग फ्रॉम माई लेसन्स एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको कितना कंट्रोल कर पाए।
कोविड का अपना अलग मोड है। कोविड में अगर आप ऑक्सीजन भी देते हैं लोगों को, सभी ट्रीटमेंट भी देते हैं, रेमडेसिविर देते हैं, टोसिलिजुमैब देते हैं, फिर भी देयर आर सर्टेन पीपल जिनका एज ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीज है, उनको आप सेव नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम जो यंग लोग हैं, जो हेल्दी है, जिनको अर्ली ऑक्सीजन मिलता है, अर्ली ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी लाइफ बच जाती है। Right. You're also doing a great job in terms of vaccinating people. आपने काफी कुछ जो है उधर उस क्षेत्र में भी अचीव किया है। तो क्विकली अगर आप सर हमें बता सकें कि आपने कैसे you try to sort of sensitize people कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, वो आप तक ना आ सके तो आप उन तक चले गए। नेहा जी, मैं इसी जिले में मेरा एजुकेशन हुआ था, नवोदय विद्यालय में, तो मैं यहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज जानता हूँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। तो मैंने ट्राइबल वीडियोस बना के लोगों में स्प्रेड किया अवेयरनेस के बारे में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास 16 मोबाइल टीम्स है और 52 सेंटर्स है। तो 52 सेंटर्स में स्टैटिक वैक्सीनेशन होता है, जो भी लोग आते हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। लेकिन मोबाइल टीम सबसे फायदेमंद ये है कि हर गांव, हर मोहल्ला, हर वार्ड के जो लोकल टीचर्स है, उनके द्वारा सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन 3-4 दिन कंटिन्यूस किया जाता है। एक बार 400-500 का रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका एक दिन फिक्स करते हैं, और उस दिन मोबाइल टीम जाती है, 2 टीम, 1 टीम, और सभी लोगों का सेम डे उनका वैक्सीनेशन होता है। तो लोगों को सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं। आदिवासी लोग, गांव के लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनका अवेयरनेस नहीं रहता है, वहां पर पहले उनको ब्रीफिंग की जाती है कि क्या फायदा वैक्सीनेशन का, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो भी होगा वो मामूली होगा, वो पैरासीटामोल लेके भी आप ठीक हो राइट। जाएंगे। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वैक्सीनेशन अभी हमारे पास 1,20,000 के ऊपर डोजेस गए हैं। लेकिन हमारे जिले का जो टारगेट है उसके हिसाब से अभी और हमें काम करने की जरूरत है उसके ऊपर। Right. Thank you so much, Dr. Rajendra Barud, for your valuable time. And you are really an inspirational figure, and one can learn so much from you. And I really hope that we all do, and other states also follow this route. Thank you very much, sir. And if at all you've liked the information that I've just shared with all of you, and of course the information that Dr. Barud has shared, do not forget to subscribe to TV9 Digital across all social media platforms. People, please wear masks, stay safe. Thank you very much.